जब भी हम किसी लॉगिन फॉर्म को फिल करते हैं और लॉगिन बटन को जो है वो क्लिक करते हैं, तो हमारे पास जो डाटा है वो कहीं में जाके स्टोर हो जाता है। वो कहाँ पे स्टोर होता है? हमारे पास बैकएंड का कोड होता है, हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करा सकते हैं या जो भी हमने करना हो उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म टैग के बारे में एचटीएमएल के अंदर, और देखेंगे फॉर्म टैग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो इनपुट फील्ड्स बना लेता हूँ, ठीक है। इनपुट, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, तो हमारे पास दो इनपुट फील्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। अभी दोनों के अंदर टाइप जो उनकी टेक्स्ट है और प्लेस होल्डर में लगा सकता हूँ, जैसे कि मैं लगा दूँ ईमेल, और सेकंड वाले पे मैं लगा देता हूँ प्लेस होल्डर पे क्या चीज़, पासवर्ड। और इसकी फिर मैं टाइप भी ऑफ कोर्स पासवर्ड करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि हमारे पास इसकी विजिबिलिटी ना हो। और इसको कराता हूँ मैं शो प्रीव्यू, तो हमारे ब्राउज़र के अंदर ही साथ ही में डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो हमारे पास ईमेल अभी आ गई और पासवर्ड भी आ गई, लेकिन अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, बटन, ठीक है, और इसकी टाइप रख देता हूँ सबमिट, या ठीक है। और या फिर एक और काम करता हूँ, इस बटन की जगह मैं क्या करता हूँ, इनपुट टाइप बनाता हूँ एक, और उसकी टाइप रखता हूँ सबमिट, ठीक है, सबमिट। और इस तरह उसको बंद कर दिया, ठीक है। हमारे पास एक इनपुट फील्ड बन गई जो कि ईमेल के लिए, एक पासवर्ड के लिए, और एक सबमिट बटन बन गया, ठीक है। रिफ्रेश किया तो हमारे पास रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है वैसे, बट हमारे पास ऑटो सेव है, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास कुछ भी लिख रहा हूँ और कुछ भी लिख रहा हूँ, तो सबमिट दोबारा रहा हूँ ना, तो हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ नहीं इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो किसी फॉर्म टैग के अंदर जो हमारे पास इनपुट फील्ड है वो रैप नहीं है। अगर मैं इसको कर दूंगा रैप किसी इनपुट फॉर्म टैग के अंदर, हमारे पास जो बेसिकली फॉर्म टैग होता है ना, वो एक कंटेनर होता है, ऐसा कंटेनर होता है हमारे पास वर्क करता है, जो हम जिसके अंदर हम सारे जितने भी हमारे पास इनपुट फील्ड्स होती हैं, चेक बॉक्सेस होती हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, सिलेक्ट ऑप्शंस वाली होती हैं, इन सबको जो फॉर्म की जो एलिमेंट्स होते हैं ना, सारों को उसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो वो मतलब एज अ कंटेनर वर्क करता है सबके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म बनाऊंगा, फॉर्म, और अब हमारे पास एक देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट आया एक्शन, ठीक है। तो अब एक्शन क्या होता है, हमारे पास एक्शन ये होता है कि आपने जो फॉर्म का डाटा है वो कहाँ पे सबमिट करवाना है, ठीक है, किस वाले पे, मतलब कौन सी फाइल के अंदर आपने इसको सबमिट कराना है, तो इसको भी हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए मैं इसको अरेज कर देता हूँ, ठीक है। और बस ठीक है, अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एक दफ़ा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ऑटो सेव है। अभी मैं ईमेल लिख रहा हूँ और यहाँ पे करता हूँ मैं, और सबमिट किया ना, मेरे पास देखो हमारे पास जो फॉर्म डाटा ना वो खत्म हो चुका है। और इसके अंदर हमारे पास आते हैं मेथड, एक होता है हमारे पास गेट और एक होता है पोस्ट। अब गेट में ये होता है हमारे पास जो जितना भी डाटा होता है ना इसका, वो एज ए यूआरएल पास होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेथड और इसमें लिख देता हूँ गेट, ठीक है। और करता हूँ मैं इसको ओपन करता हूँ लाइव सर्वर में, ठीक है, फिर ताकि हम ब्राउज़र के अंदर अच्छे से नज़र आए। मैंने इसको लाइव सर्वर ओपन कर दिया, तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे लाइव सर्वर ओपन है ब्राउज़र के अंदर। और अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो कोई ईमेल लगा लेता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास ईमेल वैलिडेशन को नहीं इसके अंदर, और पासवर्ड लगा दिया। उसके बाद इस सबमिट वाले बटन को क्लिक करता हूँ, तो ये देखो हमारे पास जो सबमिट हो गया फॉर्म, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। इसके साथ हम एक और काम, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि हमारे पास जो डाटा है वो ऊपर शो क्यों नहीं हो रहा है यूआरएल के अंदर। वो इसलिए शो नहीं हो रहा है कि हमने जो हमारे पास इनपुट फील्ड्स थी उनको एक एट्रीब्यूट आता है हमारे पास नेम करके, वो नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ जैसे कि नेम। अब नेम में क्या दूंगा, जैसे कि मैं देता हूँ ईमेल है तो हमारे पास ईमेल ही आएगी, और हमारे पास नीचे वाली जो है ना वो पासवर्ड है, तो हम नीचे वाले को पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। तो अब मैं दोबारा जाऊँगा और इसको कर देता हूँ एक दफ़ा रिफ्रेश, ठीक है, ताकि हमारे पास होता मुझे, और पासवर्ड लगा दिया। मैं सबमिट करता हूँ ना, तो ये देखो हमारे पास ईमेल के अंदर ये आ रही है और पासवर्ड के अंदर ये वाली आ रही है, और दोनों कंकैटिनेट हो रहे हैं, ठीक है, प्लस भी लगा हुआ है। तो इस तरह हम ना अपने फॉर्म का डाटा वो सेंड करते हैं। और अगर आप फॉर्म के बगैर, फॉर्म टैग के बगैर यूज़ करते हैं, मतलब ये चीज़ आप अचीव नहीं थे कर सकते, ठीक है। तो ये हमने इस तरह कर लिया एचटीएमएल का यूज़ करके। इसके अलावा हमारे पास जो एक एट्रीब्यूट और था वो हमारे पास कौन सा था, एक्शन वाला। तो एक्शन में लगाऊंगा, और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमने डाटा को कहाँ पे सेंड करना है, जैसे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स, या कुछ भी आप डाल दो डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा जो हमारे पास वो जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा और करूँ तो यू आर एल ऑफ अ प्रोग्राम डेट प्रोसेस द फॉर्म इन्फॉर्मेशन, दिस वैल्यू कैन बी अवर रिटर्न बाय फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा हटके हो जाएगा इस टॉपिक से, ठीक है, अगर इसको हम एक्सेस करें। लेकिन इतना मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास जो एक्शन एट्रीब्यूट होता है वो हमें यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम अपने डाटा को कहाँ पे सेंड करना है, कौन सी फाइल के अंदर सेंड करना है, ठीक है। वो मे भी हमारे पास पीएचपी की हो सकती है, वो भी मे भी हमारे पास सी शार्प की हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो एक्शन एट्रीब्यूट है वो इसीलिए सेंड होता है, उसके अंदर हम फाइल के पास बताते हैं जिधर हमने फॉर्म के डाटा को सेंड करना है, और मेथड में हम ये बताते हैं कि हमारे पास वो गेट है या कौन सा हमने
फॉर्म को कहाँ सेंड करना है, अगर गेट होगा तो हमारे पास जो यूआरएल के ऊपर ही हमारे पास शो होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।